पुनः स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों इसके पूर्व वीडियो में मैंने दो नियम आपको दिए थे, दो नियमों के बारे में समझाया था। क्या सब स्पेशल चेंजेज इन नरेशन, कुछ विशेष परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हम करते हैं जिनका प्रायः हम ध्यान नहीं दे पाते और हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो दो नियम केवल मैंने उसमें दिए थे आपको। उन नियमों को आपने वीडियो के माध्यम से सुना होगा, समझा होगा, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, उसको नोट करेंगे। लेकिन वीडियो को एंड तक देख करके अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए, बाकी बचे हुए 4 नियम आपके और हैं, रूल नंबर 3, 4, 5 एंड देन 6। उनके विषय में भी मैं चर्चा कर देता हूँ। टॉपिक वही है, वीडियो का सेकंड पार्ट है ये, सम स्पेशल चेंजेज इन नरेशन। ये है आपका वीडियो नंबर 2। तीसरा रूल है आपका, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, अब देखिए सारी बात ये जो हम कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच की कर रहे हैं। अब उसका प्रभाव पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब में, कुछ न कुछ उधर, इसके कारण उधर कुछ परिवर्तन होता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है, यदि उसमें नीडंट मतलब नीड नॉट, नीड ये एक मॉडल वर्ब है और इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो होता है वो नीडंट होता है, आवश्यकता न होना। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीडंट शब्द आए तो उसे ज्यों का त्यों रहने देते हैं, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करते, उसको रिमूव भी नहीं करते, उसको ज्यों का त्यों आप रहने देंगे। एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, आई नीडेंट गो देयर नाउ, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आप परिवर्तन करेंगे तो सेड टू हिज वाइफ, सेड टू है तो टोल्ड में बदल जाएगा। ही टोल्ड हिज वाइफ, कनेक्टिव दैट लगाएंगे। आई को ही में बदलेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। नीडेंट ज्यों का त्यों रहने देंगे, गो भी रहेगा, देयर भी रहेगा और नाउ को देन में बदल देंगे। ठीक है, तो एक ये नियम हो गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीडेंट शब्द आता है आपका, है ना, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम उस नीडेंट को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, एज इट इज रहने देते हैं। बाकी प्रोनाउन और टेंस जो कुछ भी होगा आपका उसमें बदलाव करेंगे। तो एक उदाहरण यहाँ पर मैंने दिया कि ही सेड टू हिज वाइफ, आई नीडेंट गो देयर नाउ, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीडेंट गो देयर देन। चौथा नियम देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल या यूसी शब्द आए, वेल WELL वेल देख रहे होंगे आप, और यूसी तुम समझ लो, ऐसा यूसी तुम देखो मतलब नहीं है, तुम समझ लो, आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन्हें हटा देते हैं, इनको हम नहीं रखते हैं। वेल, यूसी ये शब्द अनावश्यक के हैं, इनको आपको हटाना पड़ेगा। अब देखिए वाक्य देखिए ना, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, वेल, ये देखिए वेल शब्द है, इसको ऊपर क्रॉस बनाया हूँ मैं, हटा देंगे, राम। अब देखिए ये वोकेटिव केस है आपका, ये वोकेटिव केस आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये बार बार मैं उन नियमों का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि पहला नियम यही बताया था मैंने कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस आता है तो वो वोकेटिव केस आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा मान लीजिए कि माई मदर सेड टू राम, ऐसा आप मान लीजिए, मतलब ये जो राम शब्द है ये वोकेटिव केस है, तो ये बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो माई मदर सेड टू राम ऐसा आप मान लीजिए, वेल को हटा देंगे। अब बाकी परिवर्तन जैसा करते आए हैं वैसा ही करेंगे। तो माई मदर सेड टोल्ड, सेड टू को टोल्ड बदल देंगे, माई मदर टोल्ड राम, ये कंप्लीट हुआ। कनेक्टिव लगाएंगे दैट, और आई को सी में बदलेंगे, माई मदर के लिए सी आएगा। सैल को शुड में बदल दीजिए, गिव, और यू, तो यू को किस में बदलेंगे, राम में बदलेंगे। लेकिन यू ऑब्जेक्टिव केस है तो राम यानी ही का हिम हो जाएगा। तो माई मदर टोल्ड राम दैट शी शुड गिव हिम अ प्राइज, करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखिए डायरेक्ट का, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, यू सी तुम समझ लो, आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, मैं इस प्रकार की बातों को सहन नहीं कर सकता, है ना। मैं इस प्रकार की कुछ बातें ऐसी हुई होंगी तो पिताजी ने डांटते हुए कहा, है ना, यू सी तुम ये समझ लो कि आई कांट टॉलरेट सच थिंग्स, मैं इस प्रकार की बातों को सहन नहीं कर सकता। तो यू सी को रिमूव कर दीजिए, इसका तो कोई अर्थ नहीं है ना। तो माई फादर सेड रहेगा, इसमें टोल्ड नहीं होगा क्योंकि वोकेटिव केस नहीं है इसमें। माई फादर सेड दैट, कनेक्टिव लगाएंगे, और इसके बाद जो है आई को माई फादर में बदलेंगे तो ही हो जाएगा।
और कैन नॉट को कुड नॉट में बदलेंगे तो ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, बाकी जो को त्यों रख देंगे। ठीक है, तो नियम नंबर 4 ये था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल या यूसी शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। बाकी सारे नियम वही हैं। और वोकेटिव केस पुनः आपका ये फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल में आ गया, और ये पहला नियम मैंने बताया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक का शब्द आता है, तो ऐसी स्थिति में वह संबोधन कारक का जो शब्द है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसा कि पहले वाक्य में आपने देखा, माई मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेल, ये तो हट जाएगा। राम आई सेल गिव यू प्राइज, तो राम यहाँ बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। माई मदर सेड टू राम, तो माई मदर टोल्ड राम दैट शी शुड गिव हिम अ प्राइज। और दूसरा वाक्य आपका था माई फादर सेड यू सी, ये तो हट जाएगा आपका। आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, तो माई फादर सेड दैट ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। चलते हैं 5वें नियम में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, होप, फील, ये 3 आपके शब्द ध्यान रखेंगे इसमें। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, होप उम्मीद आशा करना, फील महसूस करना, यदि ये शब्द आते हैं तो इन्हें क्रमशः हम किस में बदल देते हैं, थैंक्ड, होप्ड और फेल्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब थैंक यू आएगा तो थैंक्ड में बदलेंगे, होप आएगा तो होप्ड में बदलेंगे, फील आएगा तो फेल्ट में बदल देंगे। और बदलते ही नहीं हैं बल्कि इनका प्रयोग हम करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, ये भी बात ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 5 कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, होप, फील आदि शब्द आते हैं तो हम इनको पहले थैंक्ड, होप्ड और फेल्ट में बदलते हैं और इसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब में उनका यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करते हैं देखिए, उदाहरण आपके सामने है। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक से कहा, थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी, फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए, आपने मेरी जो मदद की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बिफोर बता रहा हूँ आपको, सर शब्द आया है आपका, ये देख लीजिए, सर शब्द आया है ना। कहीं भी यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर शब्द आता है, मैडम शब्द आता है, हालांकि रूल नंबर 6 में उसका उल्लेख मैंने किया है, लेकिन यहीं में बता देता हूँ आपको, अगर सर मैडम आदि शब्द आते हैं तो इनके लिए हम रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं सर और मैडम के लिए। अब वो रिपोर्टिंग किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में ही आपका माने आ जाएगा आपका सर या मैडम वाला। हालांकि रूल नंबर 6 में इसको मैंने बताया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, चूंकि आ गया ये इसमें आ गया। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक से कहा थैंक यू, तो थैंक यू आपको आप थैंक्ड में बदलेंगे, सर को रिस्पेक्टफुली में बदलेंगे, और फॉर योर हेल्प, तो बाकी तो नियम उसी प्रकार का रहेगा। देखिए, द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली, ये देखिए सर के लिए रेस्पेक्टफुली शब्द आपका आया हुआ है। द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड, अब थैंक यू का थैंक्ड रेस्पेक्टफुली के बाद होगा। द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड हिज मास्टर, ठीक ना। और इसके बाद क्या है, फॉर योर हेल्प, तो फॉर तो जो कहते हो रहेगा, योर किस में बदलेगा, तो योर यानी किसके लिए, मास्टर के लिए है आपका, है ना। तो अब ये किस में योर क्या है आपका, ये यू फैमिली का पॉजेसिव केस है, तो ही फैमिली का पॉजेसिव केस हिज होता है आपका। तो द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली, ध्यान रखेंगे सर मैडम ये शब्द यदि रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उसके लिए रिस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग होता है। द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड, थैंक यू को थैंक्ड में बदलेंगे। द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड हिज मास्टर फॉर हिज हेल्प। दूसरा वाक्य देख लीजिए, ही सेड, उसने कहा, आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, माई फ्रेंड विल कम टुडे, मेरा मित्र आज आएगा। तो यहाँ होप को हम होप्ड में बदलेंगे और ले जाएंगे कहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में ले जाएंगे। क्लियर, तो ये हो जाएगा ही सेड न करके ही होप्ड, सेड अब यहाँ पर नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे। होप को होप्ड हमने किया तो ये होप्ड यहाँ आएगा, सेड आपका नहीं रहेगा इसमें। ही होप्ड दैट, ठीक है, ही होप्ड दैट हिज फ्रेंड, माई को हिज में बदल देंगे, हिज फ्रेंड, और विल को वुड में बदल देंगे, कम, ठीक, ज्यों को त्यों रहेगा, और टुडे को दैट डे में बदल देंगे। टुडे को किस में बदल देंगे, दैट डे में बदल देंगे। ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे, तो ही होप्ड दैट हिज फ्रेंड वुड कम दैट डे।
इसके बाद रूल नंबर 6 अंतिम है बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, जो मैं हालांकि ऊपर में बता चुका हूं फिर भी सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आदि शब्द आते हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम आदि शब्द आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में रिस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक मात्र उदाहरण, द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा, मैडम यू आर वेरी काइंड, मैडम आप बहुत दयालु हैं। तो द चिल्ड्रन रिस्पेक्टफुली सेड, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे मैडम की जगह। जैसे ऊपर वाले में सर की जगह रिस्पेक्टफुली का प्रयोग हुआ, द चिल्ड्रन रिस्पेक्टफुली सेड दैट कनेक्टिव लगाएंगे और यू को किस में बदलेंगे, सी में बदलेंगे। ठीक, द चिल्ड्रन सेड तो मैडम के लिए आया है, यू यानी किसके लिए आया है, मैडम के लिए आया है। अब वो सी है आपका, द चिल्ड्रन रिस्पेक्टफुली सेड दैट, सी और आर ये प्रेजेंट वाला है आपका, तो ये वाज में जाएगा, सी वाज वेरी काइंड। ठीक, एकमात्र उदाहरण है, ज़्यादा इसमें देने की जरूरत नहीं है। नियम क्या है आपका छठवां, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम आदि शब्द आते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में रिस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, द चिल्ड्रन सेड मैडम यू आर वेरी काइंड, तो द चिल्ड्रन रिस्पेक्टफुली सेड दैट कनेक्टिव लगाएंगे, यू को सी में बदलेंगे, आर को वाज में बदलेंगे, तो सी वाज वेरी काइंड। तो इस प्रकार से ये पांचवा और छठवां इधर आपने देखा। दो पहले वीडियो में आपको मिलेंगे, वीडियो जब अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा, दो उसमें देखेंगे, भाग 1 में, और भाग 2 में चारों नियमों को मैंने समाहित किया है। 6 नियम आपके हैं जो कहीं ना कहीं आपके निश्चित रूप से काम में आएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं एक बार पुनः सरसरी निगाह से आपको बता रहा हूँ। मैं हेडिंग हमारी है सम स्पेशल चेंजेज इन नरेशन, कुछ विशेष प्रकार का परिवर्तन नरेशन में करते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं। 2 रूल पहले वीडियो में गए। थर्ड वाला है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीडेंट शब्द आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय नीडेंट को ज्यों का त्यों रखते हैं, क्लियर। चौथा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल या यूसी शब्द आते हैं तो इनको हटा देते हैं। नियम नंबर 4 आपका, ये 4 हो गया आपका। और 5 नंबर है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, होप और फील शब्द आते हैं तो पहले हम इनको क्रमशः थैंक्ड, होप्ड और फेल्ट में बदलते हैं और बाद में इनका यूज हम रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं। जैसे द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। यहाँ पर एक शब्द आपका सर आया था जो कि ऑलरेडी मैंने 6 में उल्लेख किया है, लेकिन पहले ही मैंने बता दिया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम शब्द आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में उनके लिए रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड हिज मास्टर फॉर हिज हेल्प, ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे, तो ही होप्ड, सेड वाला अब काम यहाँ पर नहीं रहेगा, ही होप्ड दैट हिज फ्रेंड वुड कम दैट डे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आदि शब्द आते हैं तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में हम रिस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं, तभी हमारा वाक्य वो सही होगा। द चिल्ड्रन सेड मैडम यू आर वेरी काइंड, द चिल्ड्रन रिस्पेक्टफुली सेड दैट शी वाज वेरी काइंड। तो बच्चों, मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इन 6 नियमों के आधार पर निश्चित रूप से यदि आप अपनी समझ बनाना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए, दोनों वीडियो को देखिए, समझिए और इसके बाद अपनी ग्रामर बुक से अन्य वाक्यों को लेकर के, डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों को, उदाहरणों को लेकर के आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले कोई किसी नए टॉपिक पर ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।